नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूँ मुंबई टुडे लाइव चैनल में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका क्यों परेशान है भारत और रूस की दोस्ती से, इस पर आज हम चर्चा करेंगे, इसीलिए मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप भारत पाकिस्तान के युद्ध विराम की घोषणा करते हैं, उसके बाद भारत अमेरिका के दोनों के संबंध में कड़वाहट नज़र आ रही है। यह घोषणा भारत पाकिस्तान से पहले डोनाल्ड ट्रंप एक्स पर करते हैं। इस घोषणा के बाद आज तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी लिया नहीं है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भारत ने युद्ध विराम नहीं किया है। यह ऑपरेशन सिंदूर कुछ दिनों के लिए स्थगित किया है। डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रति अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इसके पहले भी मैं एक वीडियो इस पर बना चुका हूँ, कृपया ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए। यहाँ तक कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्राओं पर डोनाल्ड प्रशासन पाबंदी लगा चुका है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भारत के छात्रा ज़्यादा संख्या में हैं। अभी हाल ही में अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लेटनिक ने एक बयान दिया है जिसने और आग में तेल डालने का काम किया है। हावर्ड लेटनिक का कहना है कि भारत रूस से जो हथियार खरीदता है वह अमेरिका को अच्छा नहीं लगता है, यह हमको तकलीफ देता है, ऐसा लेटनिक का कहना है। यहाँ तक कि लेटनिक का कहना है कि ब्रिक्स जैसों मंचों पर भारत ने डॉलर के बजाय रुपए और रूबल को महत्व दिया है और डॉलर की निर्भरता कम की है। यह भी अमेरिका को रास नहीं आ रहा है। उनका कहना है भारत को अमेरिका से ज़्यादा रक्षा संसाधन खरीदना चाहिए। मैं यहाँ बता दूँ कि राफेल के पहले हम जिन फाइटर प्लेन को उड़ा रहे थे, मिग और मिराज, यह दोनों हमने रशिया से ही खरीदे हैं। यहाँ तक कि हमने रशिया से सबमरीन और युद्धपोत जहाज जो फाइटर प्लेन कैरियर से, यह भी हमने रशिया से खरीदे हैं। रशिया हमारे लिए हरदम एक भरोसेमंद मित्र राष्ट्र रहा है और इसीलिए हम रशिया को ऑल वेदर फ्रेंड कहते हैं। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने S-400 का उपयोग किया, वह भी हमने रशिया से ही खरीदा है। उस समय भी अमेरिका अपने उपकरण खरीदने के लिए हम पर दबाव डाल रहा था, लेकिन भारत ने दबाव को न मानते हुए सर्वश्रेष्ठ उपकरण खरीदे हैं, जो कि हमने देखा भी है और पूरी दुनिया ने देखा है S-400 ने कैसी तबाही मचाई है। आज हम 5th जनरेशन आधुनिक फाइटर प्लेन खरीदना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका इसके लिए भी हम पर दबाव डाल रहा है। उसका कहना है अगर आपको F-35 चाहिए तो उतने ही F-21 भी आपको खरीदने होंगे, यानी हम पर शर्तें लादी जा रही है। यह F-19 जैसे ही F-21 है। F-19 सबको पता है, अमेरिका ने पाकिस्तान को बेचा है और हमने उसकी हालत देखी है। अभी कुछ वर्षों पहले हमारे एक फाइटर प्लेन ने, मिग ने, जिसे अभिनंदन उड़ा रहे थे, उसने F-19 को मार गिराया। आज की तारीख में राफेल जैसा कोई भी फाइटर प्लेन पाकिस्तान के पास नहीं है, इसीलिए हमने फ्रांस से राफेल खरीदे हैं। भारत और रशिया के बीच जो भी डील होती है रक्षा उपकरणों के लिए, वह भारतीय रुपयों में होती है, जिससे हमारी डॉलर पर निर्भरता भी कम हो जाती है और यह कहीं ना कहीं अमेरिका को रास नहीं आ रहा है। रूस के साथ हमारे जितने भी रक्षा सौदे हुए हैं वे सभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के आधार पे हुए हैं, जिसका मतलब है कुछ हम रशिया से खरीदेंगे, बाद में वे भारत में ही बनाए जाएंगे। इससे भारत की रक्षा उपकरणों के बारे में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। यहाँ तक कि रशिया के 5th जनरेशन Su-57E फाइटर प्लेन की रशिया ने हमें प्रस्ताव दिया है और यह भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बेसिस पे हमें एक प्रस्ताव दिया है, जो कि भारत खरीदने का सोच रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने हमारा
नैविक जीपीएस सिस्टम का उपयोग किया है, जो कि अमेरिका के जीपीएस सिस्टम से भी अच्छा और सटीक रहा है। भारत जिस तरह रक्षा उपकरणों के मामलों में आत्मनिर्भर हो रहा है, उससे अमेरिका बेचैन हो रहा है। अमेरिका की हमेशा ही यह नीति रही है, दो देशों को आपस में लड़ाना और उन्हें ही फिर अपने हथियार बेचना। अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को F-19 फाइटर प्लेन बेचे और वह हमें भारत को F-21 खरीदने के लिए दबाव डाल रहा है, शर्तें लगा रहा है। दूसरा, विश्व भर में जो आतंकियों के पास हथियार पकड़े जाते हैं, वे सभी अमेरिका में ही बनाए हुए पकड़े जाते हैं। कहीं ना कहीं अमेरिका की यह दोहरी नीति है। अमेरिका का जो एक्सपोर्ट है वह दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अमेरिका की यही नीति चलती रही तो भविष्य में हो सकता है रूस, भारत, चीन यह एक मंच पर आपको दिखाई दे। भारत की बढ़ती हुई ताकत अमेरिका को रास नहीं आ रही है। पिछले साल ही बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट कर वहाँ मोहम्मद यूनुस को अमेरिका के डीप स्टेट ने बैठाया है। मोहम्मद यूनुस अमेरिका की कठपुतली है। यह कहीं ना कहीं भारत को अस्थिर करने का प्रयत्न है। पिछले अनुभवों के आधार पर हम अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते और ऑपरेशन सिंदूर ने हमें यह सिखा दिया है क्यों हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और इसीलिए भारत, चाहे वह अंतरिक्ष हो, रक्षा उपकरण हो, इस मामले में आत्मनिर्भर हो रहा है। अमेरिका चाहता तो IMF ने जो पाकिस्तान को लोन दिया है वह उसे रोक सकता था, लेकिन अमेरिका ने ऐसा किया नहीं। पिछले साल बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट किया गया, उसमें अमेरिका के डीप स्टेट का हाथ है। वहाँ शेख हसीना की सरकार को हटाकर वहाँ मोहम्मद यूनुस को बैठाया गया। मोहम्मद यूनुस ये भारत विरोधी है। हमने देखा है मोहम्मद यूनुस ने चीन में जाकर हमारे चिकन नेक के बारे में और जो 7 राज्य है जिसे हम 7 सिस्टर्स कहते हैं उसके बारे में क्या स्टेटमेंट दिया है। मैंने इस बारे में भी वीडियो बनाया है, कृपया देखने के लिए ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए। और आज भारत के पास दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हथियार भारत के पास है, जिसमें राफेल, S-400 और हमारे आकाश डिफेंस ने यह बता दिया है पूरी दुनिया को। भारत और रूस की बढ़ती हुई नज़दीकियां अमेरिका को परेशान और बेचैन कर रही है और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले भारत आने का न्योता रशिया के राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन को दिया है। इसी में एक संकेत छुपा है और यही बताता है भारत और रूस की दोस्ती कितनी गहरी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है अमेरिका के इस दोहरी नीति के बारे में? आप कमेंट करके बताइए। और अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।